अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरमा दीनी माँ और बहनों, हम सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारने का नाम दीन है। और हम जो ये बार बार सुनती रहती हैं, कहती रहती हैं कि अल्लाह पाक ने हमारी, आपकी और क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान की कामयाबी अपने दीन में रखी है, इसका मतलब भी ये है कि हम और आप अपनी ज़िंदगी हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नमूने के मुताबिक गुजारने वाली बन जाएं। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और पैदाइश से लेकर मौत तक हमारा हर काम, हर अमल, हर फ़ेल, हर हरकत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर होगी तो अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे। और अगर हमारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर होगी, अगर हमने अपनी ज़िंदगी मनमानी गुजारी, ख्वाहिशात को पूरा करते हुए गुजारा, जज्बात को पूरा करते हुए गुजारा, अपने चौंचलों को पूरा करते हुए गुजारा, तो यकीन जानो मेरी बहनों, मरने के बाद की ज़िंदगी तो ख़राब होगी होगी। दुनिया की ज़िंदगी में से भी अल्लाह चैन, सुकून और इत्मीनान को छीन लेंगे। ये बहुत पक्की बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलने का बुनियादी मकसद हमारी ज़िंदगियों की तब्दीली है। जब तक ज़िंदगियाँ नहीं बदलेगी, जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक फ़िक्रें नहीं बदलेगी, अल्लाह के हुक्मों पर चलना हमारे लिए आसान नहीं होगा। आज एक माहौल में रखकर एक बात समझाई जा रही है, एक माहौल में रखकर एक बात समझाई जा रही है कि देखो मेरी बहनों, ये दुनिया की ज़िंदगी असल नहीं है, दुनिया का ऐश और आराम असल नहीं है, दुनिया की कामयाबी असल नहीं है। असल ज़िंदगी आखिरत की है, असल चैन, सुकून, इत्मीनान आखिरत का है और असल कामयाबी मुझे और आपको जो मिलने वाली है वो मरने के बाद की। और उस ज़िंदगी की कामयाबी को अल्लाह पाक ने मेरी बहनों अपने दीन के साथ जोड़ा है कि जितना हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करती चली जाएगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें नमूना देकर गए हैं, उस नमूने पर अपनी ज़िंदगी को गुजारती चली जाओगी, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। अब वो हमारी ज़िंदगी सही हो जाए, उसके लिए क्या करना, कि यकीन को सही करना, वो तो माशाल्लाह आपके सामने मुज़ाकरे होते रहते हैं कि अपने दिलों में इस बात का यकीन बिठाना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये बातें तो माशाल्लाह आपके सामने बार बार मुज़ाकरे में आती होगी। दूसरी बात, हमारी ज़िंदगियों के अंदर आमाल, नमाज, ज़िक्र, तिलावत, तालीम, ये सारे अमल हमारी ज़िंदगी में हो, इसका भी मुज़ाकरा माशाल्लाह आपकी जमातों में हुआ होगा। उसके बाद अल्लाह का एक हुक्म आता है मेरी बहनों, पर्दे का। हर मुसलमान औरत पर पर्दा फ़र्ज़ है, हर मुसलमान औरत पर पर्दा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। जैसे नमाज फ़र्ज़ है,
रमज़ान आ गया तो रोज़े फ़र्ज़ हैं, मालदारी में साल गुजर गया तो ज़कात फ़र्ज़ है, ताकत इस्तेदाद पैदा हो गई तो हज पर जाना फ़र्ज़ है। बिल्कुल इसी तरह हर मुसलमान औरत पर बालिग होने के बाद पर्दा ये फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है। इसको छोड़ना गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, नबी जी आप अपनी बीवियों से, बेटियों से और मोमिन औरतों से कहिए कि अपने आप को चादर में लपेट कर निकला करें, कि जब भी किसी ज़रूरत से अपने घर से बाहर निकलना हो तो हमारे लिए पर्दा फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। बगैर पर्दों के घरों से बाहर निकलने वाली औरत पर अल्लाह और अल्लाह का रसूल और फरिश्ते सारे के सारों की लानत है। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस कह रही है कि जब मुसलमान औरत बन संवर कर घर से बाहर निकलती है गैर मर्दों को मुतवज्जे करने के लिए, तो जब तक वो घर नहीं लौटती वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत का शिकार होती है। इसके लिए मेरी दीनी माँ और बहनों, हमें इस बात को सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा, कबूल करना होगा कि ये अल्लाह का हुक्म है। और पर्दा क्या है मैं समझाऊं आपको। हमारे और आपके जहनों में पर्दे का मतलब क्या? हमारे और आपके जहनों में पर्दे का मतलब सिर्फ बुर्का पहनना है, और थोड़ा ज्यादा हो गया तो हाथ के मोजे पहन लेना, पैर के मोजे पहन लेना। हम इसको पर्दा समझती हैं, जबकि हकीकत में पर्दा इसको कहते हैं कि हमारी जात किसी गैर महरम के सामने ना आवे और ना कोई गैर महरम हमारे सामने आवे, ना हमारी आंखें किसी गैर महरम को देखे, ना किसी गैर महरम की आंखें हमें देखें। पर्दा इसको कहते हैं, पर्दा इसको कहते हैं कि अपनी निगाहों को छुपाना, अपनी निगाहों को बचाना। कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कुल्लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन। दोनों को हुक्म है कि नबी जी मर्दों को कहिए अपनी निगाहें नीची रखें और औरतों को कहिए अपनी निगाहें भी नीची रखें। जिस तरह मर्दों को गैर औरत को देखना हराम है, ऐसे एक औरत का गैर मर्द को देखना भी हराम है, चाहे मोबाइल में क्यों ना हो। ये बहुत साफ बात है। बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया से गई, अपने शौहर अली से कहकर गई, मैंने जिंदगी में किसी गैर मर्द को नहीं देखा और किसी गैर मर्द ने मुझे नहीं देखा। हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तारीख उठाकर आप पढ़ो, कोई मौर्रिख तारीख लिखने वाला आपको ये नहीं लिख सकता कि हज़रत फातिमा की हाइट कितनी थी, ये मोटी थी, पतली थी, दुबली थी, कोई नहीं लिख सकता। क्योंकि इस अल्लाह की बंदी ने ऐसी जिंदगी गुजारी थी कि सिवाय महरम के किसी ने इनको नहीं देखा। ये है असल पर्दा, कि हमारे घर में बच्ची जवान हो जाए और पड़ोसी को खबर ना पड़े कि इस घर में कोई बच्ची है। कर सकती हो ऐसा? कि ऐसा एहतमाम घरों का और ऐसा एहतमाम अपनी बच्चियों का और ऐसा एहतमाम अपनी जात का। इसलिए सबसे पहली बात तो ये तय करो कि हमें शरीयत पर चलना है, हमें दीन पर चलना है, हमें अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। अगर मेरी बहनों तुम इसको अल्लाह का हुक्म मानोगी तो इसको फॉलो करना और इस पर अमल करना आसान होगा, वरना शैतान दिल में ये बात डालेगा अभी थोड़ा बहुत तो चलता है। नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं चलता।
हमारा तो सर का बाल भी पर्दे में है, हमारे तो हाथों के नाखून भी पर्दे में हैं कि बालों में कंघी करके जो बाल कंघी में टूट जाते हैं, और हाथों के नाखून जो तुम काट लेती हो, इसको भी किसी थैली में रखकर ऐसी जगह दफन करने का हुक्म है जहां किसी गैर मर्द की निगाह तुम्हारे टूटे हुए बालों पर और टूटे हुए नाखूनों पर न पड़े। तो जब टूटे हुए बालों का ये हुक्म है तो जिंदा औरत का क्या हुक्म होगा? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मर्द मरते हैं तो 3 कपड़े कफन के हैं, और औरत मरती है तो 5 कपड़े कफन के हैं। कि 5 कपड़े कफन के क्यों? का उसमें मुस्तकिल एक स्काफ है, कफन में एक स्काफ है, स्काफ जिसके अंदर बाल बांधे जाते हैं। कि अल्लाह पाक ने एक औरत को मरने के बाद खुले सर कब्र में आना पसंद नहीं किया, बगैर पर्दे के कब्र में आना पसंद नहीं किया। तो फिर वो अल्लाह इस औरत को, जबकि वो जिंदा थी, इसके बदन में रूह थी, इसके बदन में हुस्न था, तो ये अपने रूप के साथ और अपने हुस्न के साथ बाजारों में घूमे, मॉल में घूमे, शादी ब्याहों में जाए, और गैर मर्दों की गंदी निगाह इस पर पड़े, अल्लाह इसको कैसे पसंद कर सकते हैं? आप खुद सोचें, हमारी शादी ब्याहों में क्या हो रहा, हमारी शादी ब्याहों में क्या हो रहा। एक औरत जो पर्दा नशीन है, हमेशा पर्दे में रही है, लेकिन शादी ब्याह के मौके पर उसके हाथ से भी पर्दा छूट जाता। और अब तो एक अजीब फैशन हो गया कि शादी ब्याहों में अपनी बच्चियों को तैयार करके ले जाने का, नियत चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये चीज हम महसूस कर रहे हैं हमारे माशरे में, जबकि ये चीजें मेरी बहनों सराहतन हराम है। सुनो, अल्लाह के हुक्मों की सरासर नाफरमानी है, बल्कि कबीरा गुनाह कहूं तो नहीं गलत होगा कि ये तो कबीरा गुनाह है, बड़े गुनाह हैं। इसलिए इसका खास ख्याल रखें, खुशी में इतने खुश ना हो जाएं कि अल्लाह का हुक्म टूट जाए, और गमी में और मातम में इतने मायूस और इतने गमजदा ना हो जाए कि अल्लाह का हुक्म टूट जाए। ये दोनों वक्त में अल्लाह का हुक्म टूट रहा है। देखो, खुशी में आकर ऐसी खुशी का इजहार होता है कि समझ में नहीं आता कि इस औरत को क्या हो गया, और गम के अंदर रोने धोने में पर्दे का ख्याल नहीं रहता। तो इन 2 वक्तों में खास तौर पर पर्दे का एहतमाम करें हमारी औरतें। और शादी ब्याह के मौके पर, ईद त्योहार के मौके पर अपने बच्चों को कपड़े पहनाने में खास ख्याल रखें। खास तौर पर हमारी वो बच्चियां जो 8-9 साल की हो गई हैं, इनको करीबुल बुलूग कहते हैं। ये बच्ची नहीं रही अब। आज के जमाने में 10 साल की बच्चियां खतरे को, हद को छू लेती हैं। मैं आपको साफ कह रहा हूं, आज का माशरा, आज के जमाने ने हमारे बच्चों को इतना फॉरवर्ड बना दिया है। खास तौर पर हमारी एक शादी कहते हैं 2000 के बाद के जितने मॉडल हैं ये बड़े खतरनाक हैं, इनको पिछले जमाने पर कयास नहीं किया जा सकता। इसलिए अपनी इन बच्चियों के लिबासों पर खास नजर रखें। आधी आस्तीन का फराक, बिगैर आस्तीन का फराक, नेट वाली आस्तीन का फराक, छोटे छोटे कपड़े पहनाना,
यही चीजें इनकी बड़ी होकर आदत बनेगी। सुनो, ये हो नहीं सकता कि तुम बचपन में जो कपड़े पहना हो बड़े होने के बाद ये छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने इससे बड़ी नाराजगी जाहिर की है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन, कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है उसका हशर उसी कौम के साथ होता है। और अल्लाह ताला ने खास तौर पर मर्दों को औरतों का और औरतों को मर्दों का लिबास पहनने से मना किया, बल्कि कुरान ने हर हदीस में कासियात आरियात का लफ्ज आया है कि ऐसे कपड़े जिनसे बदन नजर आए और ऐसे कपड़े जिनसे बदन की हैयत नजर आए, ऐसे कपड़े पहनने वालियों के लिए हदीसों में ये अल्फाज है कि ये कपड़े पहनकर भी नंगी हैं। मैं साफ अल्फाज में कह रहा। इसलिए खास तौर पर अपने घरों में तो ख्याल रखें, लेकिन खास तौर पर खुशी के मौके पर हम थोड़ा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अरे बच्ची है, खुशी का मौका है, शादी है, मंगनी है, रस्म है, और यही चीजें उनको गलत रास्ते पर डालने की शुरुआत होती है। इसका खास ख्याल रखें। और ये कब होगा? सुनो, जब तुम अपनी जात से खुद अपने एतबार से तय करोगी कि हमें पर्दा करना है, सिवाय महरमों के हमारा चेहरा किसी के सामने नहीं खुलेगा, सिवाय महरमों के हम किसी से बातचीत नहीं करेंगी, न घर में न फोन पर। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारा शौहर है, उससे किसी किस्म का पर्दा नहीं है। उसके बाद बाप है, भाई है, बेटा है, इनके सामने चेहरा खोलने की इजाजत है, इनसे बात करने की इजाजत है। उसके बाद हमारे दादा, नाना, पोता, नवासा, उसके बाद हमारे चाचा, हमारे मामू, हमारा भांजा, हमारा भतीजा, उसके बाद हमारा दामाद, हमारा ससुर। ये वो रिश्ते हैं जो महरम कहलाते हैं। इनके सामने चेहरा खोल सकती हो, इनसे बात कर सकती हो, मगर जरूरत के बकदर बात करो तो अच्छा है। सिवाय शौहर के हर एक से, चाहे वो बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे मामू हो, चाहे चाचा हो, चाहे भांजा हो, चाहे भतीजा हो, हर एक के साथ एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्रॉस नहीं करना कभी। तो अपनी भी हिफाजत है, इज्जत की भी हिफाजत है, और अपनी आखिरत की भी हिफाजत है। हाँ, इसके अलावा जितने रिश्ते हैं मेरी बहनों, वो सारे के सारे नामहरम हैं। नामहरम किसको कहते हैं? जिनसे किसी हाल में भी बात करने की इजाजत नहीं, और किसी हाल में भी उनके सामने अपना चेहरा खोलने की इजाजत नहीं, और बिला जरूरत उनके साथ फोन पर बात करने की भी कोई गुंजाइश नहीं। मिसाल के तौर पर हमारा जेठ है, हमारा देवर है। अल्लाह के नबी ने कहा ये तो मौत है, इनके साथ तो पर्दा है, ये आपके लिए नामहरम है। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे घरों में भाभी देवर की भी खिदमत कर रही है, जेठ की भी खिदमत कर रही है, जबकि आप शरई एतबार से देखोगी तो ये अमल एकदम नाजायज और हराम है। इसके अलावा हमारे खालू और फूफा ये नामहरम है, चाहे वो हमारी सगी खाला का शौहर हो या सगी फूफी का शौहर हो,
शरीयत ने उसको महरम नहीं करार दिया, ये हमारे लिए नामहरम है। हमारे गुजराती में के मासाजी फुआजी, मासाजी फुआजी બંને नामहरम छे, दोनों नामहरम है। नहीं इजाजत है शरीयत में आपको उनके साथ हंसी मजाक करने की। अपनी हिफाजत खुद करना सीखो। ये जो माशरे का बिगाड़ है इसको शुरुआत हमने की है। आज जो हमारी बहनों की इज्जतें गैर महफूज है, इसकी जिम्मेदार वो खुद है। हाँ, और ना किसी की हिम्मत नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, इन बातों का मुज़ाकरा खुल के होना चाहिए ताकि हमें अपनी जिंदगी के गुजारने का सही रुख पता चले। शौहर के मोबाइल पर किसी का फोन आ गया, मजबूरन उसको उठाना पड़ा, चाहे वो शौहर का दोस्त हो या चाहे शौहर का कोई रिश्तेदार हो। लेकिन हम सिर्फ इतना कहने की इजाजत देंगे कि आप कह दो कि वो अभी बाथरूम में है, वो अभी किसी काम में गए हैं, आने के बाद आपसे बात करा दूंगी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी जबान में नरमी आई, आपके लहजे में नरमी आई, तो आपके लहजे की नरमी सामने वाले के दिल में बीमारी को जन्म देगी। वो दोबारा कोशिश करेगा आपसे बात करने की। हाँ, ये बहुत गहरी बातें कर रहा हूं मैं आपके सामने, और करनी पड़ती है क्योंकि ये मुज़ाकरे कोई नहीं करता हमारी बहनों के सामने। अपनी हिफाजत कोई नहीं सिखाता। हाँ, हम सिर्फ बुर्का पहनने को पर्दा समझ रही, हाथों में मोजे पहन लेना, पैरों में मोजे पहनना, हम समझ रही ये पर्दा है। ये तो पर्दे की अलामत है, वरना असल पर्दा ये है मेरी बहनों, अपने आप को नामहरमों से बचाना, अपने बच्चियों की ऐसी तरबियत करना। और दूसरी चीज मेरी बहनों, अल्लाह के रास्ते में निकलकर जो हमें सीखना है और समझना है वो है अपनी जिंदगी को सादगी के साथ गुजारना, अपनी जिंदगियों से तकल्लुफात को खत्म करना, अपनी जिंदगियों से फजूल खर्चियों को खत्म करना, अपनी जिंदगियों से इसराफ को खत्म करना। ये सारे जुमले लिख कर रखना। आज हमारी जिंदगियां तकल्लुफात का और इसराफ का और ज़ेब व ज़ीनत का शिकार होती जा रही, और जिसकी वजह से आज परेशानियां हमारे घरों में। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशात बादशाह की भी अधूरी रहती हैं। ये दुनिया ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह नहीं है, और यहां अगर तुम चाहो भी तो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। हाँ, करके देखो आप। 2 गिलास पानी ठंडा पी लो और फिर फालूदा लाकर सामने रखो। अब दिल में ख्वाहिश तो होगी फालूदा पीने की, लेकिन चूंकि 2 गिलास पानी पिया है, अब वो ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती आप। और अगर जबरदस्ती उस ख्वाहिश को पूरी करने गई तो तकलीफ खड़ी हो जाएगी। हो सकता है वो फालूदा दोबारा बाहर निकले पूरा। खाना खाने के बाद बिरयानी सामने आ गई, दिल में ख्वाहिश तो होगी लेकिन खा नहीं सकती, और खाओगी तो नुकसान पहुंचाओगी। क्यों? कि दुनिया ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह नहीं है। ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह मेरी बहन, अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। 40 साल तक खाने के बाद एक डकार लेंगी, खाना हजम हो जाएगा, न दस्त होंगे, न पेट में दर्द होगा, न हाजमे की तकलीफ होगी। हाँ, न खाने को हजम करने के लिए 7 अप और जो है जीरा पीना पड़ेगा। क्यों? कि वो जगह ख्वाहिशात के पूरा करने की है, वहां ये तकलीफें नहीं होगी।
दुनिया में आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए अपने खाने पीने में, अपने लिबास में, अपने मकान में, अपनी सवारियों में और अपनी शादी ब्याहों में, ये 5 चीजों में सादगी लाओ, अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों को शानदार बना देंगे। कभी हमारी जुबान पर शिकायत नहीं आएगी हमारे मर्दों की कमाइयों के बारे में, कि अगर हमारे घर जरूरतों पे चलेंगे तो हम कभी कर्जे में नहीं जाएंगे। आज जितने कर्जे हैं वो जरूरतों के पूरा करने में नहीं है, ख्वाहिशात के पूरा करने में। अभी एक घर में अकीका हुआ, उस घर के मर्द ने मुझे बताया कि मौलवी साहब क्या बताएं, सिर्फ घर में 16 जोड़ी कपड़े नए लाने पड़े अकीके में पहनने के लिए, और उन 16 जोड़ी कपड़ों की कीमत 25 से 35 हजार के दरमियान हुई। अब आप बताओ, जब ऐसी ख्वाहिशात हमारे घरों में होगी तो इंशाअल्लाह हम कर्जदार ही रहेंगे। कि नहीं, हमारी जिंदगियों को सादगी पर लाओ। हम तो चिल्ला लगाई हुई मस्तूरात हैं, हमारे तो अल्लाह के रास्ते में चिल्ले लगे, हमारे तो अल्लाह के रास्ते में 2 महीने लगे, हमारा तो मरकज पे 1-1 महीना खिदमत में लगा है, हमारी जिंदगियां तो नमूना है। अभी तक हमारी भी वही सोच है जो एक आम औरत की सोच है कि एक ड्रेस, एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन होगा तो नया ड्रेस चाहिए, वो ड्रेस पहनकर वो फंक्शन में मैं नहीं जा सकती। और फिर मर्दों को समझाएगी, देखो देखो मामला मेरा नहीं है, मैं तो पहन के चली जाऊंगी, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, क्या बोलेंगे लोग। अब वो सारा इल्जाम मर्दों पर। हाँ, तो ये जो क्रेज बना है ना हमारे माशरे में कि आजकल बीवी नाराज हो जावे तो कहते सबसे आसान इलाज है शॉपिंग करा लो, सारी नाराजगी दूर हो जाती। वाह भाई वाह। किसी ने जोक कहा हो या कुछ भी कहा हो, बड़ी अजीब बात कही कि एक शौहर अपनी बीवी की शॉपिंग से परेशान होकर यूं कहा कि मैं तेरी शॉपिंग से परेशान हो गया हूं और मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं। तो बीवी ने कहा 2-3 सफेद कपड़े सिलवा कर जाओ, इद्दत में क्या पहनूंगी। लो, तो ये तो आम औरतों की बात कर रहा मैं। आप लोग तो माशाल्लाह वो बहनें हैं जिनकी जिंदगियां अपने खानदान के लिए नमूना हैं, अपने घरों के लिए नमूना है। आप अगर आपकी जिंदगियों में सादगी नहीं होगी तो फिर आपकी जिंदगियों से दीन कैसे फैलेगा। इसलिए ये 5 बातें लिख कर रखें। एक तो खाने पीने में सादगी लाएं, जैसा मिले जितना मिले, अल्लाहुम्मा लकल हम्द अल्लाहुम्मा लकल शुक्र, कि अल्लाह तेरा शुक्र है और तमाम तारीफें तेरे लिए। कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। हाँ, मैं आपको बताऊं, मट्टी पानी में भिगाकर खा रहे बच्चे, अनाज नहीं है। अल्लाह का शुक्र है आज हमारे दस्तरखान पर कई नेमतें हैं। हमारे लिबास में सादगी, हमारे मकानात में सादगी, हमारी सवारियों में 2 पहिए से काम चल जाता, 4 पहिए की जरूरत नहीं। और हमारी शादी ब्याहों में जिसका सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में, हाजी साहब आपके यहाँ ऐसा, काजी साहब आपके यहाँ ऐसा, मौलवी साहब आपके वहाँ ऐसा, तबलीगी साहब आपके वहाँ ऐसा, आदमी फौरन कहता क्या करे, होम मिनिस्टर मानने को तैयार नहीं, और सारे हथियार उनके सामने डाल देता आदमी। अगर आप लोग तय कर लो कि नहीं, हमारे बच्चों की शादियां हमें सादगी के साथ करनी है। अभी एक शादी का कार्ड मेरे पास आया, बड़ा अजीब कार्ड था। डॉक्टर की लड़की की शादी थी,
उन्होंने कार्ड छपवाया और कार्ड में बाकायदा लिखा, असर की नमाज के बाद हमारी मस्जिद में निकाह होगा। मोहल्ले के अफराद से गुजारिश है कि मस्जिद की मजलिस में शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करें और मजलिस के बाद कुछ शीरीनी तकसीमों लेकर अपने घर जाए। कोई खाने का इंतजाम नहीं है और दूर वाले रिश्तेदारों से गुजारिश है कि वो अपने घर में रहकर हमारे बच्चों के लिए दुआ करें। आने जाने में अक्सर नमाजें कज़ा हो जाती हैं, इसलिए अपने मकाम पर रहें, यहाँ आने की जहमत गवारा ना करें। कितना अच्छा कार्ड है बताओ कि जब बीबी फातिमा और हजरत अली का निकाह सादगी के साथ हो सकता है तो मेरे तुम्हारे बच्चे अली और फातिमा से बढ़कर तो है नहीं कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? करके बताओ माशरे को और समाज को और नमूना बनो कि देखो शादियां ऐसे भी हो सकती है। हमें परवाह किसकी है मालूम? हमें परवाह है लोग क्या कहेंगे। और कुरान में अल्लाह पाक ने दाई की जो सिफात बयान की है, सबसे पहली सिफत अल्लाह ने कुरान में की है, वला यखाफून लौमत लाइम, कि दाई तो वो होता है जो किसी की मलामत से डरता नहीं। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, कहने दो इनको, इनका काम है कहने का। अगर तुम इनको केयर करने लगोगी, इनका ध्यान रखने लगोगी तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए एक तो सादगी और आखिरी चीज जो मेरी बहनों इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जरूरत है वो सिला रहमी है। वक्त लगाने के बाद हमारे अंदर जोड़ की सिफत पैदा हो, हमारे अंदर जोड़ने की सिफत पैदा हो, हमारे अंदर जोड़ने की सिफत पैदा हो, जोड़ने की, आपस में जोड़ पैदा हो। घरों को जोड़ना सीखे, तोड़ना ना सीखे। हाँ, घरों को जोड़ना सीखे, तोड़ना ना सीखे। आज जो हमारे घरों के झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े, देवरानी जेठानी के झगड़े, भाभी ननन के झगड़े, देखो तो सही घरों का क्या हाल है। एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं और बात जरा जरा सी, बच्चों के मामले पे झगड़ा, खाने पीने के मामले पे झगड़ा, मेरा शौहर अच्छा कमाता है, तुम्हारा शौहर नहीं कमाता है, उस पे झगड़ा। अल्लाह का वास्ता दिख, ऐसा न करो। आज के जमाने की सबसे बड़ी बीमारी क्या है मालूम आपको? आज के जमाने की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि बहू बनती है तो कहती है सास अच्छी नहीं, और जब वही बच्ची सास बनती है तो कहती है बहू में ठिकाना नहीं। अब क्या करे बताओ, उसका कोई इलाज ही नहीं। इसलिए मेरी बहनों, अगर मैं बहू हूं और मैंने किसी घर के लिए अपने घर को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को छोड़ा है, तो उसके बदले में अल्लाह पाक ने मुझे जो यहाँ रिश्ते दिए हैं, चाहे वो मेरी ननंद हो, चाहे वो मेरी सास हो, मैं इसको बहन का दर्जा दूं, मैं इसको अपनी माँ का दर्जा दूं। और अगर कोई बच्ची हमारे लिए अपना घर बार छोड़कर आई है, अपना बचपना उसने जहां गुजारा, 20-22 साल जिस घर में गुजरे हैं, सिर्फ एक निकाह के बोल पर उसने अपना खानदान, अपना वतन, अपना इलाका, अपना घर सब कुछ छोड़ दिया और आपके घर में आ गई है, तो ये आप पर हक है कि आप उसको खुश रहने दें, बल्कि उसको खुश रखने की कोशिश करें। वरना किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बेटी और दामाद एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाएं तो माँ का सीना फख्र से फूल जाता है कि देखो माशाल्लाह मेरा दामाद मेरी बच्ची से कितनी मोहब्बत करता है, और उसी दस्तरखान पर अपना बेटा अपनी बहू के साथ खाने बैठे तो कहते हैं कमबख्त बहू ने तावीज़ पिलाया मेरे बेटे को। अब बताओ फिर कहां से घरों में जोड़ होंगे? जब दिलों में ऐसी नफरतें होगी और दिलों में ऐसा बुग़्ज़ होगा तो फिर आपके घरों में चैन सुकून कहां से आएगा? एक औरत जो दीनदार है, वक्त लगाई हुई है, हाथ से कुरान नहीं छूटता, तस्बीह नहीं छूटती, मुसल्ला नहीं छूटता, लेकिन आज का माशरा मैं बता रहा हूं, उसके सामने उसकी बहू आ जाती है तो उसके रोए रोए से, यानी बदन के बाल बाल से नफरत टपकती
समझती है और अपनी बहू को जलील करना ये अपना पैदाइशी हक समझती है, उसके घर वालों को गालियां देना ये अपना पैदाइशी हक समझती है। जरा सी बात हो जाए, तेरी माँ ने नहीं सिखाया, तेरी माँ ने ये तालीम दी है, तेरी माँ ने ये संस्कार दिए। अब वो बच्ची आपके कितने ताने सुनेगी। अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, अपनी जिंदगी के बदलने के अपनी जिंदगी गुजारने के तरीकों को बदलें। जिस तरह तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी बच्ची अपने घर में खुश रहे, इसी तरह तुम्हें चाहिए कि किसी की बच्ची को अपने घर में खुश रखें, रहने दें। वरना मेरी बहन देखो, मैं बहुत सख्त जुमला कह रहा, ये दुनिया मकाफात अमल है, ये दुनिया मकाफात अमल है। यहाँ अमल का बदला जाहिर होता है। तुम किसी की बच्ची को परेशान करोगे, कोई घर तुम्हारी बच्ची को परेशान करेगा। हाँ, हमारे कारी साहब कहते हैं ना, बहुत सारी औरतें आई कि मुझे कोई तावीज दो ताकि मेरा दामाद मेरी बच्ची को खुश रखे। कसम खुदा की आज तक कोई एक औरत ऐसी नहीं आई जिसने इसके लिए तावीज मांगा हो कि कोई ऐसा तावीज दो ताकि मेरा बेटा मेरी बहू को खुश रखे। फिर हमारी बहनें क्या कहती हैं, ताली दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं भी इस पर मुत्तफिक हूं, क्योंकि अभी तक मेरी बातें सुनकर सास नाराज हो रही होगी, लेकिन मैं भी कहता हूं ताली दोनों हाथ से बजती है। जो बच्चियां घरों में जाती हैं उनका भी फरीजा है कि वो घर वालों के दिलों में अपनी मोहब्बत को पैदा करें। तुम ये तो चाहती हो कि सुनो, तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हारी मां को खुश रखें। अक्सर भाभियों से झगड़ा इसी पर होता है, क्योंकि तुम्हारी ये डिमांड होती है कि मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके लिए तुम्हारा हमेशा क्रश चलता है अपने भाई भाभियों से। तो तुम ये तो चाहती हो कि मेरे भाई और भाभी मेरी माँ को खुश रखे, लेकिन मेरी बेटी तू जिस घर में है और सास और ससुर की शक्ल में जो तुझे माँ बाप मिले हैं, क्या उन्हें खुश रखना तेरा हक नहीं है? क्या उनकी खिदमत करना तेरा हक नहीं है? हम ये बात मानते हैं कि शरई एतबार से तुम्हारे ऊपर सास और ससुर की खिदमत वाजिब नहीं है, लेकिन अखलाक भी तो कोई चीज है, माशरा भी तो कोई चीज है। अरे माशरा भी तो कोई चीज है कि नहीं? जो औरतें और जो बच्चियां आज अपने जवानी के हुस्न में किसी बच्चे को उसकी मां से अलग करवाती है, वो बच्चियां सुन ले कि कल बड़ी होकर तुम्हारी औलादों को भी अलग करने वाली कोई ना कोई तुम्हारे घर में आएगी। कि आज तुम अपने मर्द को उसके माँ बाप से जुदा करके खुश हो रही हो, कल को जब तुम्हारी औलादों को कोई लेकर जाएगी ना, तो वही एहसास होगा जो आज तुम्हारे साथ ससुर को हो रहा। मुकाफात अमल है ये तो दुनिया। हदीस में है, तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगी। आज हमारा माँ बाप के साथ और आज हमारा सास और ससुर के साथ का मामला हमारी मासूम औलादें अपने घरों में देख रही है कि मेरी माँ मेरी दादी के साथ क्या बिहेवियर कर रही है, मेरा बाप मेरे दादा के साथ क्या सलूक कर रहा है। कसम खुदा की मेरी बहनों, ये चीजें और ये क्या कहूं मैं, ये अखलाक ऐसी किताब है जो बड़े होकर तुम्हारी औलादें तुम्हें सुनाने वाली है। जो कुछ तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, ये औलादे बड़े होकर तुम्हारे साथ हूबहू वही सलूक करेगी। कि एक आदमी ने अपनी माँ को आश्रम में छोड़कर आया, वृद्धा आश्रम जिसको बूढ़ों का घर कहते हैं। वो माँ 12 साल तक वहां रही और 12 साल के जब उसका इंतकाल का वक्त आया, उसने अपने बेटे और बहू को बुलाया।
बेटे और बहू मिलने गए, पूछा अम्मा आखिरी ख्वाहिश। अम्मा ने कहा बेटा इस कमरे के अंदर जहां मैंने 12 साल गुजारे हैं यहाँ पंखे नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ पंखा लगा दे। वो बेटा हंसने लगा, अम्मा 12 साल में कभी तूने पंखा नहीं लगवाया, अब तो दुनिया से जा रही है, यहाँ पंखे लगवा कर क्या करेगी। तो उस माँ की आंखों में आंसू आ गए और उस माँ ने कहा बेटा मैंने तो बगैर पंखे के 12 साल गुजार दिए हैं, लेकिन अपने पोतों की तरफ इशारा करके कहा बेटा ये बच्चे जब तेरे को लाकर यहाँ छोड़ेंगे तो बगैर पंखे के यहाँ जिंदगी नहीं गुजार सकेगा, मैं मेरे लिए नहीं तेरे लिए लगवा रही हूं। हाँ, ये दुनिया मकाफाते अमल है। इसके लिए हम भी कहते हैं ताली दोनों तरफ से बचती है। इसके लिए मेरी बहनों अपने घरों में सिला रहमी को कायम करें, आपस में जोड़ पैदा करें, एक दूसरों को माफ करना सीखें, सब्र करें। हमारी बच्चियां पूछती हैं सब्र कब तक करें, हम कहते कब्र तक करो। सब्र कब तक करो? कब्र तक। और सब्र किसको कहते हैं मालूम? किसको कहते हैं? सब्र इसको नहीं कहते हैं कोई तीसरा आवे तो उसको सुनाना और कहना जाने दो ना मैं कितना सब्र कर रही हूं, ये सब्र है ही नहीं। हजरत फरमाते सब्र का ताल्लुक जुबान से है, जब तक जबान बंद रहेगी सब्र बाकी रहेगा। जिस दिन जबान खुल गई उस दिन सब्र खत्म हो गया। हाँ, ये जुमला है ना मैं सब्र कर रही हूं, ये भी सब्र नहीं है, ये भी शिकायत है। ये औरतों का तकिया कलाम है। बच्चों की वजह से मैं पढ़ी हूं और मैं हूं तो हूं, नहीं तो कोई नहीं रहे। ये सब्र नहीं है, ये शिकायत है। सब्र खामोशी को कहते हैं। खामोशी के साथ जबान बंद कर दो। सास बोल रही है चुप हो जाओ, शौहर बोल रहा है चुप हो जाओ। सारी चीजों का इलाज यही है ना। कोई घर में बहुत झगड़ा था और किसी इलाज करने वाले के पास गई कि मेरे घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, मेरा कोई इलाज बता दो। पीर साहब ने एक तावीज दिया कि जब भी शौहर घर में आवे इसको दांत में दबा के बैठ जाना, जितनी कुव्वत से दांत से दबाओगी इस तावीज का असर शौहर पे पड़ेगा। अब वो जब भी शौहर घर में आता वो तावीज दांत में दबा के बैठ जाती, कुव्वत से दबा के बैठती। वो शौहर बोलता 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 और फिर थक जाता। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, हफ्ता हुआ। जब शौहर ने देखा ये कुछ बोलती नहीं तो उसने भी बोलना छोड़ दिया, झगड़ा खत्म हो गया। तावीज का बेहतरीन असर घर में शुरू हो गया। सबसे बड़ा इलाज ये है। क्या फर्क पड़ जाएगा हमें? इसलिए मैं 3 बातें आपको बता के जा रहा हूं। एक तो अपनी जात से मेरी बहन पर्दे की नीयत करके जावें। हमारा चिल्ला लग रहा है, अब इंशाअल्लाह हमें वो पर्दा करना है जो बीबी फातिमा ने पर्दा किया था। और दूसरा, हमारी जिंदगियों को सादगी के साथ जरूरतों के मुताबिक गुजारना है। फजूल खर्ची, असराफ, बेजा खर्च, इसको हमारे घरों से खत्म करना है। और तीसरी चीज मेरी बहनों सिला रहमी है। अपने घरों में जोड़ पैदा करें, आपस में मोहब्बत के साथ रहें। अरे मेरी बहनों 40-50 साल की जिंदगी गुजर गई है, 10-15-20 साल की जिंदगी बाकी है। इसमें क्या झगड़े करना और क्या जो है अपने घर में एक हुकूमत कायम करने की कोशिश करना। क्योंकि आज जो सास बहू का झगड़ा है ना, वो झगड़ा सास बहू का नहीं है, वो झगड़ा असल में घर पे हुकूमत का है। एक औरत 20 साल से घर में हुकूमत करती है, सारा निजाम उसकी मर्जी से चलता है। अब एक 20 साल की बच्ची घर में आती है बहू बनकर और वो सारा अपने हाथ में लेना चाहती है। अब ये औरत देखती है कि मेरे हाथ से सारा कंट्रोल निकल रहा है, तो दुश्मनी उसकी होती है। और अभी मुझे किसी ने बड़ी अजीब बात बताई कि आजकल के घर को झगड़ों की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज की जितनी सास है वो जिस जमाने में बहू बनकर आई थी उसमें उस वक्त घरों में सास की चलती थी, सास का राज था। उस जमाने में वो बेचारी बहू बनकर आई और आज जब वो सास बनी है तो जमाना बदल गया, अब बहुओं का राज चल रहा। तो वो सोचती है कि मैं बहू थी तब भी मेरी नहीं चली, अब सास हो तब भी नहीं चली, तो झगड़े हो रहे हैं। तो
तो झगड़ा कमांडिंग का है और कुछ नहीं है। अगर हम ये कह दें कि ठीक है हमें क्या लेना देना, हमें तो 12, 15, 20 साल गुजारने हैं, ज़्यादा ज़्यादा 60, 70 साल की मेरी ज़िंदगी है, उसके बाद मुझे तो मर के कब्र में जाना है, घर भी इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है, बस मैं तो अल्लाह अल्लाह करके ज़िंदगी गुजार दूँ तो कोई मसला ही नहीं। इसके लिए मेरी बहनों इन बातों का मगरिब के बाद भी मुज़ाकरा करें। जो बातें फजर के बाद आपके सामने आवे, मगरिब के बाद इनको मुज़ाकरा